हेलो माई सेल्फ डॉक्टर कमल। आई एम वर्किंग हेयर आरोग्य क्लिनिक। तो टुडे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक थेरेपी के बारे में जिसको आयुर्वेद में बोला गया है अभ्यंग। ये अभ्यंग थेरेपी है। इसके लिए आयुर्वेद में बोला गया है अभ्यंगम आचरम नित्यम सा जराशरम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु सपन त्वक सुधारिक। यानी कि ये अभ्यंग हमें हमेशा नित्य कराना चाहिए। बॉडी के ये जो अभ्यंग है ये अगर नित्य कराते हैं तो ये हमारी जरा यानी कि हमारी आयु को बढ़ाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मैक्स डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स आज आए हुए हैं कालका जी आरोग्य क्लिनिक में। फ्रेंड्स अभी हमने आपको डॉक्टर मधुसूदन से बात कराई और कुछ इनकी सर्विस के बारे में बात करी ये क्लिनिक की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे आ सकते हैं अपना जो भी क्वारीज हैं आपको। तो फ्रेंड्स आज हम एक लाइव सेशन कर रहे हैं। डॉक्टर कमल जुड़े हुए हैं हमारे साथ फ्रेंड्स। और डॉक्टर कमल से फ्रेंड्स हम लास्ट टाइम भी मिले थे और आज हम अभ्यंगम थेरेपी फ्रेंड्स कवर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट होता है उसका और हमें क्यों करानी चाहिए। डॉक्टर कमल थोड़ा बताइए, जो अभ्यंगम थेरेपी आज कवर करवा रहे हैं हम, इसको कराने का मेन रीज़न क्या होता है और क्या इसका बेनिफिट होता है, कितनी देर की थेरेपी होती है? ये जो थेरेपी है इसको बोलते हैं अभ्यंग। जैसे कि अभ्यंग हमारी बॉडी में जब वायु की वृद्धि हो जाती है, जब बॉडी में वात बढ़ जाता है, उस वात की वजह से ही हमारी बॉडी में अलग अलग नाना प्रकार के दर्द होते हैं। उस दर्द को कम करने के लिए ही अभ्यंगम थेरेपी होती है। ये बेसिकली ऑयल मसाज से होती है, क्योंकि वात को कम करने के लिए, वात को शांत करने के लिए हमारी जो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है वो बताया गया है तेल। कौन सा तेल? मेडिकेटेड तेल। अलग अलग औषधियों से मेडिकेटेड तेल को जब हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी में जो वात बढ़ गई है वो शांत होती है, और जिसकी वजह से हमें नाना प्रकार की जो एलोपैथिक मेडिसिन है, डाइक्लोफेनेक वगैरह, चिमोंगल प्लस, वो सब मेडिसिन हम वो सब मेडिसिन से बच जाते हैं। विदाउट अगर हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, अगर हम सीधा मान लो हमारे बॉडी में पेन हुआ, कहीं दर्द हुआ, और अगर उस दर्द के रहते हल्का सा मान लो सीवियर पेन है तो आप तो जाना पड़ेगा आपको डॉक्टर के पास, एलोपैथिक के पास। अगर मान लो बॉडी में आपके कहीं पेट अकड़न हो गया या कुछ, आजकल लोग छोटी छोटी सी पेन में भी एलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हैं। अगर वो इसमें जो आयुर्वेद में बताया गया, अगर आपको थोड़े से कहीं पे स्टिफनेस है या फ्रोजन शोल्डर है या आपको मतलब डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या आपकी बॉडी में कहीं पे पेन है, स्टिफनेस है, तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक का सहारा ले सकते हो। आयुर्वेद में अभ्यंग का सहारा ले सकते हो। उससे आप क्या है कि आपकी बॉडी में जहाँ अकड़न है, जहाँ स्टिफनेस है, वहाँ वायु बढ़ गई है। उस वायु को शांत करने के लिए आप अभ्यंग थेरेपी करा सकते हो, जो आयुर्वेद में बताई गई है। अगर आपको बॉडी में कुछ भी नहीं है, मान लो आपकी बॉडी में पेन भी नहीं है, तो भी लोग इसको अभ्यंग को नित्य कराते हैं, क्योंकि बताया गया अगर जो भी अभ्यंग नित्य कराते हैं, रेगुलर कराते हैं, उसकी एक तो बॉडी फिट रहती है और उसकी आयु की वृद्धि होती है, उसकी आयु में आयु बढ़ती है, और बॉडी जो है उसके बॉडी में मतलब रिलैक्सेशन रहता है पूरी बॉडी में। इसको कराने के बाद आप एक्टिवली काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक बारी अभ्यंगम थेरेपी डॉक्टर कमल के साथ आरोग्य क्लिनिक से फ्रेंड्स, कालका जी से। और इनका नंबर, इनका डिटेल्स आपको मिल रहा होगा। तो कुछ भी क्वारीज हैं, आपको भी सेम थेरेपी यहाँ पे करवानी है तो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी सर्विस ले सकते हैं फ्रेंड्स। हेलो माई सेल्फ डॉक्टर कमल। आई एम वर्किंग हेयर आरोग्य क्लिनिक। तो टुडे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक थेरेपी के बारे में जिसको आयुर्वेद में बोला गया है अभ्यंग। ये अभ्यंग थेरेपी है। इसके लिए आयुर्वेद में बोला गया है अभ्यंगम आचरम नित्यम सा जराशरम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु सपन त्वक सुधारिक। यानी कि ये अभ्यंग हमें हमेशा नित्य कराना चाहिए। बॉडी के ये जो अभ्यंग है ये अगर नित्य कराते हैं तो ये हमारी जरा यानी कि हमारी आयु को बढ़ाता है। श्रम, अगर हम काम कर रहे हैं, मान लो 24 घंटे हम कितना काम करते हैं, ऑफिस का लोड है, वर्क का लोड है हमारे पास, अगर उससे जो हमारे शरीर में थकान हो जाती है उसको श्रम को कम करती है। जो थेरेपी है, अगर हम मान लो हम पूरा हफ्ता काम कर रहे हैं, अगर वीकेंड में हर संडे को इस थेरेपी को करवाते हैं तो हम जो हमारी बॉडी में जितनी भी थकान है वो उसको रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने में हेल्प करती है ये थेरेपी। और साथ ही साथ रिलैक्स ही नहीं, दृष्टि प्रसाद पुष्टायु, ये हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है। दृष्टि हमारी मतलब जो हमारी आई साइट जो वीक हो जाती हैं, अगर हम नित्य अभ्यंग करवाते हैं, ऐसा बताया गया है आयुर्वेद में, तो हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। पुष्ट आयु को बढ़ाता है।
और जैसे जैसे कि हम सोते हैं, हमारी रात को नींद पूरी नहीं होती, हम सपना आता है, नींद टूट जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती। तो अगर हम इसको अभ्यंग करते हैं तो हमें नींद भी काफ़ी गहरी आती है, और अच्छे से अगर हम सोएंगे तो हमारी बॉडी में जो पाचन शक्ति है वो भी अच्छे से होगी, बॉडी का डाइजेशन अच्छा सा होगा। और जो मान लो किसी की बॉडी में पेन है, स्टिफनेस है, तो उसमें भी ये जो बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्रोतस। इस स्रोतस को ओपन करता है हमारी बॉडी के। जैसे अगर ये धीरे धीरे इसकी जो चैनल्स हैं बॉडी के वो ओपन होते हैं तो बॉडी काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी को। और दोस्तों ये हमारे पास है महानारायण तेल। आज हम एक पेशेंट है शैटिका का, तो ये जो पेशेंट है इसको कटी शूल है, यानी कि इसकी कटी यानी कि शैटिका में बहुत पेन हो रहा है। तो इसका जो पेन है वो बायलेटरल लेग में जाता है, यानी कि दोनों टांगों में इसका पेन जाता है। तो उसके लिए हम एक थेरेपी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कटी बस्ती। कटी बस्ती में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें इस पूरी बॉडी को अभ्यंग करते हैं। अब अभ्यंग करके दिखाइए कैसे होता है अभ्यंग। इसका पूरा बॉडी में अभ्यंग करके इससे क्या होगा, इसका जो बॉडी में वायु बढ़ा हुआ है इससे इस एरिया की वात का शमन होगा। इस बॉडी में जो वात का शमन होगा, और इसमें जो ऑयल है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। जो अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा तो टिश्यू को, मसल्स को, बोन को ताकत मिलेगी और नसें खुलेंगी इसकी। जो नस इसमें क्या होता है कि नस प्रेस हो जाती है शैटिका में। हमारी जो शैटिका नर्व होती हैं वो L4, L2, L3, L4 इस तरफ जो यहाँ हमारी शैटिका नर्व निकलती हैं वो प्रेस हो जाती है, या तो किसी हड्डी के निकलने से प्रेस हो जाती है, या कोई पेशेंट है वो हैवी वजन उठा ले उसकी वजह से ये प्रेस हो जाती है। उस प्रेस होने की वजह से जो पेन है पेशेंट को वो ज़्यादा होता है। कभी कभी पेन घुटनों तक जाता है, कभी कभी पैर तक भी ये पेन जाता है। तो इनको चलते ही बहुत पेन होता है, इसलिए हम इस पेशेंट का अभ्यंग थेरेपी कर रहे हैं। और अभ्यंग का क्या फ़ायदा है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद एक यहाँ पे हम एक कटी बस्ती करेंगे। उड़द का आटा लगाएंगे और एक ढांचे में, उसमें तेल भरेंगे, वो पूरा तेल यहाँ पे उस तेल को गुनगुना करेंगे। वो गुनगुना तेल यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा जाके। जैसे ये आ गया, देखो इस पेशेंट यहाँ पे पेशेंट का लग रहा है। इसको पहले फिट करेंगे, फिर इस एरिया को पूरा हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं उड़द के आटे से। क्योंकि शास्त्र में बताया गया आयुर्वेद में उड़द के आटे से अगर हम इसको ब्लॉक करते हैं तो ये लीक नहीं करता, वो अच्छा होता है थेरेपी के लिए। फिर हम उसको इसकी जब मैंने तेल दिखाया था, तेल दिखाइए। तो ये दोस्तों महानारायण तेल है। ये तेल हम कम से कम यहाँ लेंगे 500 ml तक लेंगे तेल, ताकि पूरा भरेंगे। जितना भरेंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जितना कम लेंगे उतना कम एब्जॉर्ब होगा। जितना एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ की अस्थि यानी कि बोन को, यहाँ के नस को, यहाँ के मसल्स को नरिशमेंट मिलेगी। जितनी ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगी और पेन पेशेंट का कम होगा। और यहाँ की जो चैनल्स हैं बॉडी के जो ब्लॉक हो गए हैं वो खुलेंगे तो पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम MRI या CT स्कैन करवाते हैं तो काफ़ी पेशेंट को उसमें जो उनकी जो रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं आती, यानी कि ब्लॉकेज उनकी खुल जाती है काफ़ी हद तक। तो ये जो थेरेपी हो रही है ये इसको बोलते हैं अभ्यंग। मैंने अभ्यंग के बारे में जैसे कि पहली वीडियो में बताया है, ये हमारी बॉडी में जब वायु बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। जब हमारी बॉडी में वायु बढ़ जाती है तो उस वायु की वजह से ही बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, अकड़ जाता है शरीर, अकड़न होती है। उसको खोलने के लिए ही हम स्निग्ध आयुर्वेद में बताया गया, अगर आपको वात को शांत करना है, वात की चिकित्सा करनी है, उसके लिए सबसे उत्तम चिकित्सा है अभ्यंग यानी कि किसी भी स्निग्ध यानी कि ऑयली चीज़ से मसाज। क्योंकि वायु जो होता है वो रुक्ष होता है, रुक्ष गुण की वजह से वो बॉडी में पेन करता है। और अब हम उसका उल्टा जो है हम मसाज कर रहे हैं ऑयल से, वो उसको अपने स्निग्ध आपके ऑयली गुण से उसको पेन को कम करेगा। तो ये होता है यह अभ्यंग कर रहे हैं फुल बॉडी मसाज, इससे इसकी वायु जो बॉडी में वायु बढ़ गई है वो कम होएगी। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने देखा पेशेंट का अभी अभ्यंग हुआ है। अभ्यंग से क्या होता है, जो बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होता है बॉडी का, वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर। अब उसको जैसे हम मालिश करते हैं तो वो बॉडी की जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो बॉडी में इकट्ठा हो गया। अब उसको हमने क्या करना है, बाहर निकालना है। वो बाहर कैसे निकलेगा, जब हमारी बॉडी के चैनल्स ओपन होंगे। चैनल कैसे ओपन होंगे, वो इससे होंगे, स्टीम से। जैसे हम बॉडी को हम स्टीम देते हैं, इसको बोलते हैं आयुर्वेद में स्वेदन। तो जैसे हम स्वेदन देंगे पेशेंट को तो उसकी बॉडी के चैनल्स ओपन होंगे और जो भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो गया है एक जगह अभ्यंग से, अब वो इससे बाहर निकलेगा। तो जैसे बाहर निकलेगा तो बॉडी को पेशेंट को काफ़ी इससे
हल्का महसूस होगा, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी ये थेरेपी देने के बाद, सेडन देने के बाद। इसका यही बेनिफिट होता है कि इससे जो भी अभ्यंग के बाद जो भी हमारी बॉडी में जो दोष होते हैं उसको जो हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा अभ्यंगम थेरेपी आरोग्य क्लिनिक से फ्रेंड्स, कालका जी से। तो कुछ भी सर्विस आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ भी थेरेपी करवानी है तो यहाँ पे आ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आते हैं, हमारा कोड यूज़ कीजिए लोकल मैक्स डॉक्टर्स टू गेट द बेस्ट डील, बेस्ट ऑफर्स। जितना हो सके फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।